आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द सिंपल, आप देखें आइसोटोप्स क्या है, एटम्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है आइसोटोप को लेकर। आप यहाँ देखें कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स आर द एटम्स, ठीक है, किसके एटम्स है? ऑफ सेम एलिमेंट। इसको मैं आपको बिल्कुल आसान करके बताऊंगा, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा, ठीक है, यानी मास नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका, सेम होगा। दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर उस एटम के डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास जो है वो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 होता है, ठीक है, एक कार्बन 13 होता है और एक कार्बन 14 होता है। अब देखिए कार्बन के ही एटम है, कार्बन 12 भी कार्बन एटम है, कार्बन 13 भी कार्बन एटम है, कार्बन 14 भी कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ देखें इसका मास नंबर कितना है, 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होती है, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात की थी कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, पहचान होती है। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट होती है, हमारी पहचान होती है, इस तरीके से एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की पहचान होती है और जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट हो सकता है। अब देखें कार्बन 12 के केस में तो 6 प्रोटॉन्स तो है पर इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 6 है। कार्बन 13 के अंदर 6 प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 7। और कार्बन 14 इसके अंदर भी प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 6, यानी एटॉमिक नंबर तो 6 से 3 होगा लेकिन कार्बन 14 के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 8। अब आप इन तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है लेकिन मास जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो डिफरेंट है। तो इन तीनों को हम आपस में क्या कहेंगे कि एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप सब बस सिंपल से समझें कि एटम्स हैं और सेम एलिमेंट के एटम्स हैं और क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होता है इनका पर उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इनका फिर यूज भी डिफरेंट होता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। अच्छा, आइसोटोप्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है क्योंकि मास नंबर डिफरेंट होता है। अब वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आइसोटोप किसका, सबसे पहले हम जो आइसोटोप देखते हैं वो देखते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कहलाता है प्रोटियम, दूसरा आइसोटोप कहलाता है ड्यूट्रियम और एक कहलाता है हमारे पास ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। अब इस डायग्राम में देखिए प्रोटियम के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, जस्ट न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ड्यूट्रियम के पास प्रोटियम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। जबकि ड्यूट्रियम के पास एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दें, उसकी बहस हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इससे हम न्यूक्लियस पे फोकस कर रहे हैं। तो आप प्रोटियम का न्यूक्लियस देखें तो यहाँ पर प्रोटियम जो है इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, जबकि ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सही है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। अभी देखें तीनों यूरेनियम के आइसोटोप है और इसके अंदर देखें कि आपके पास तीनों के मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 92 92 92। अब रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं तीनों। व्हाट इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन करते हैं, यानी एकदम से उनका न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है और रेडिएशंस निकलती हैं
इस वजह से वो कहलाते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। तो यूरेनियम के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है 92 92 92, जबकि मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है, 234 235 एंड 238, 36 और 37 नहीं है। इसको याद करने का आसान तरीका है कि 234 याद कर लें, उसके बाद क्या है 235, उसके बाद 36 37 हटा दें 238। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम की। तीसरा आइसोटोप है कार्बन का, जो मैंने बात की थी आपसे, और इनके जो है वो 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, ये सीक्वेंस के अंदर होते हैं। उसके बाद क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, अब ये देखिए क्लोरीन 17, इनका एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, जबकि मास नंबर डिफरेंट है। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 35 के बाद 36 को छोड़ दें और 37, यानी एक नंबर छोड़ दें, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ये आपके पास क्या है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स। सो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी कि आइसोटोप्स का, अच्छा इसका यूज क्या है, इसका यूज बड़ा है। अब देखें इसके एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है कि फास्फोरस 32 और स्टोनियम 90, ठीक है, ये रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। सो कोबाल्ट रेडियोथेरेपी, अच्छा जो हमारे पास फास्फोरस है वो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूज है आइसोटोप्स का, कोबाल्ट 60, ठीक है, और ये रेडियोथेरेपी में ये भी इस्तेमाल किया। रेडियोथेरेपी किसको बोलते हैं, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पे भी ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर। और फिर आयोडीन का आइसोटोप है, रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। देखिए रेडियोथेरेपी में कितने आइसोटोप यूज किया जाते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर जिनका शौक है आगे जाके मेडिकल फील्ड में जाएंगे या टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। नंबर 4 है टेक्नियम। अच्छा आयोडीन आइसोटोप का क्या है, डिटेस्टेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक, ठीक है, जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है गर्दन के अंदर, उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और टेक्नेटियम जो है वो यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए बोन की ग्रोथ की, या फ्रैक्चर जो हो जाता है बोन के अंदर उसको जो है वो मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60 या मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज किया जाता है, और क्या करने के लिए, टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रेसिंग फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसको क्या करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन, यानी उसको साफ करने के लिए किसी हार्मफुल बैक्टीरिया से, ठीक है, गामा रेस को उस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है उसको फाल किया जाता है। अब इस तरीके से अमेरिकियम है, और यूज इन बेक्स स्कैटर गेजेस, स्मोक डिटेक्टर, फील हाई डिटेक्टर एंड मेजरिंग हार्श कंटेंट ऑफ कोल। और इस तरीके से यानी अगर कहीं हमारे पास धुआं वगैरह डिटेक्ट होता है ना, जैसे अलार्म बजता है, आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज के अंदर सेफ्टी के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो ये अमेरिकन होता है। जो अमेरिका के बाद जैसे एकदम से आग जल जाती है तो एकदम से अलार्म बजता है, तो वो हमारे पास अमेरिकन होता है जो कि डिटेक्ट करता है। इसी तरीके से गोल्ड एंड टेक्टेनियम की जो आइसोटोप्स हैं ये यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, ट्रेसिंग फैक्ट्री वेस्ट कॉजिंग ओशन पोल्यूशन। तो फैक्ट्री के जो वेस्ट आता है जिसकी वजह से जो है ओशन का जो पोल्यूशन हो रहा है, एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है ये, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इन जो आइसोटोप्स उसका यूज किया जाता है। या इसके अलावा कहाँ यूज किया जाता है, ट्रेसिंग एंड मूवमेंट इन रिवर्स एंड ओशन, वहां पे सैंड और मूवमेंट की मूवमेंट देखी जाती है ओशन के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका भी, सेवेज पर्पस के हिसाब से इसका बड़ा, और वाटर पोल्यूशन के हिसाब से। यूरेनियम में पावर जनरेशन के यूज किया जाता है, यू आर वेल नोन अबाउट यूरेनियम, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका। और इसके अलावा इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी, और भी इसका बहुत सारे यूज है। चलो उसके बाद प्लूटोनियम, ये भी मेडिसिन में यूज किया जाता है, रेगुलेट करने के हार्ट बीट इन हार्ट पीस मेकर। हार्ट पीस मेकर जो होता है उसके हार्ट बीट को रेगुलेट के लिए यूज किया जाता है प्लूटोनियम। और कार्बन जो है आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजी, या यूज किया जाता है एज ऑफ फॉसिल्स को डिटेक्ट करने के लिए कि भाई इस स्टोन की या इस मम्मी की एज क्या है, या जमीन में जब हम देखते हैं ना मुख्तलिफ, हम किस हिसाब लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है। उसकी मॉडर्न टेक्निक है कि हम कार्बन का आइसोटोप यूज करते हैं, कार्बन 14,
ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझ लें केमिस्ट्री में हर एक चीज का कोई चीज फजूल नहीं है, यानी हर एक चीज का आप इंपॉर्टेंट और यूज देखेंगे डेली लाइफ के अंदर।